आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे देश के सबसे लुभावने और गहरे रहस्यों की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वियतनाम की। हम सिर्फ नज़ारों की नहीं, बल्कि इतिहास, भूगोल और एक ऐसे असंभव अंडरग्राउंड रहस्य की बात करेंगे जिस पर आसानी से यकीन ही नहीं होता। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वियतनाम तो अपने मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए जाना जाता है, राइट? लेकिन इसके परे ये एक ऐसा देश है जो 500 मिलियन साल पुराने रहस्यों और एक बेजोड़ लचीलेपन पर बना है। ये सिर्फ कोई किताबी लाइन नहीं है। प्राकृतिक अजूबों से लेकर एक ऐसी भूमिगत दुनिया तक जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, आज हम इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, होलोंग बे के अजूबे। एक ऐसी जगह जिसे यूनेस्को ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार मान्यता दी है, क्योंकि ये सच में कुदरत का एक करिश्मा है। जरा इस नंबर को देखिए, 50 करोड़ साल, मतलब पन्ने जैसे हरे पानी से बाहर निकलते हुए ये जो विशाल चूना पत्थर के पहाड़ हैं, ये तब से बनने शुरू हो गए थे जब धरती पर डायनासोर भी मौजूद नहीं थे। ये हमें उस कुदरती पैमाने को समझने में मदद करता है जो हमारी और आपकी सोच से बहुत बहुत परे हैं। इमेजिन कीजिए, यहाँ लगभग 2000 द्वीप हैं, जिनमें से ज़्यादातर पर आज तक किसी इंसान का पैर नहीं पड़ा है। यहीं पर है होंग सोंग सॉट, जिसे सरप्राइज केव भी कहते हैं, और ये गुफा इतनी बड़ी है कि आप हैरान रह जाएंगे। और रात के समय बायोल्यूमिनेसेंस के कारण यहाँ का पानी खुद ब खुद नीली रोशनी से चमकने लगता है, बिल्कुल किसी जादुई दुनिया की तरह। अब ये तो हुआ नेचर, लेकिन यहाँ का मानवीय पहलू और भी ज्यादा दिलचस्प है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पानी पर बिता दे? कुआवान गांव के ये 600 लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। इनके घर, इनके स्कूल सब पानी पर तैरते हैं। पीढ़ियों से इस समुदाय के बहुत से लोगों ने कभी जमीन पर एक भी रात नहीं बिताई है। ये इंसानों के ढल जाने की क्षमता का एक अद्भुत उदाहरण है। चलिए, अब पानी से निकलकर थोड़ा ऊपर बादलों और कहानियों की तरफ चलते हैं हमारे अगले सेक्शन में, वास्तुकला, मिथक और संस्कृति। डानांग शहर में बादलों के बीच 150 मीटर की ऊंचाई पर सस्पेंडेड गोल्डन ब्रिज को देखिए। इसके आर्किटेक्ट वू वियत ने कहा था, हम चाहते थे कि यहां आने वालों को लगे कि धरती उन्हें थाम रही है। ये हाथ सुरक्षा का प्रतीक हैं। इस पुल को पत्थर के 2 विशाल हाथों ने थाम रखा है। 2018 में जब ये दुनिया के सामने आया था तो लिटरली हर कोई इसे देखकर दंग रह गया था। और इतिहास और लोक कथाओं का क्या गजब का संगम है यहाँ। होआन शहर के जापानी कवर्ड ब्रिज को ही ले लीजिए। असलियत में ये 1593 में बना एक व्यापारिक पुल है जो 400 साल बाद भी मजबूती से खड़ा है। लेकिन स्थानीय मिथक क्या कहता है कि इसे एक विशाल राक्षस को शांत करने के लिए बनाया गया था, जिसका सिर भारत में और पूंछ जापान में है, ताकि भूकंप ना आए। यही मिथक और इतिहास का ब्लेंड इस जगह को खास बनाता है। इसी 15वीं सदी के पुराने व्यापारिक शहर होयान में महीने में एक बार कुछ बहुत जादुई होता है। पूरा शहर अपनी सारी बिजली बंद कर देता है और प्राचीन सड़कें केवल हजारों रंग बिरंगी लालटेनों की रोशनी में जगमगा उठती हैं। और हाँ, ये शहर अपनी कारीगरी के लिए भी मशहूर है, जहां आप महज 3 दिनों के अंदर बहुत ही किफ़ायती दामों पर अपने लिए प्रीमियम कस्टम मेड सूट बनवा सकते हैं। अब इस नंबर को देखिए, 2000 साल। सापा के पहाड़ों पर मौजूद ये जो धान के खेत या राइस टेरेसेस हैं, ये इतने ही पुराने हैं। मोंग और दाओ जनजातियों ने इन विशाल सीढ़ीदार खेतों को बिना किसी आधुनिक मशीन के केवल अपने हाथों से तराशा था। जब इनमें पानी भरता है ना, तो ये सीधे आसमान को आईने की तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल्चर के एक बहुत ही बेसिक और अहम हिस्से की, वियतनामी भोजन की आत्मा। देखते हैं कि कैसे यहाँ का इतिहास और भूगोल इनके खाने का स्वाद तय करता है। फो, ये सिर्फ एक सूप नहीं है, ये सच में इस देश की आत्मा है। सुबह सुबह सड़क किनारे बिकने वाला ये एक पारंपरिक राइस नूडल सूप है, जिसके बीफ या चिकन के शोरबे को 18 से 24 घंटे तक धीमी आंच पर पकाया जाता है। जरा सोचिए, इतनी मेहनत, ताज़े हर्ब्स और स्प्राउट्स के साथ परोसा गया ये सूप सीधे इतिहास से जुड़ा हुआ है। और अगर आपको कुछ अजीब लेकिन टेस्टी ट्राई करना है तो हनोई एग कॉफ़ी के बारे में सुनिए। फेंटी हुई अंडे की जर्दी, मीठा कंडेंस्ड मिल्क और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल लिक्विड टिरामुसू जैसा होता है। इसके साथ ही दुनिया भर में मशहूर बानमी सैंडविच ये साबित करता है कि यहाँ स्ट्रीट फूड को भी पूरी तरह से एक कला का रूप दे दिया गया है। चलिए, अब उस अहम पॉइंट पर आते हैं कि ये इतना वाइब्रेंट कल्चर आखिर बचा कैसे रहा।
हम निष्पक्ष रूप से देखेंगे इस देश के अटूट लचीलेपन के इतिहास को। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1955 से 1975 के बीच के विनाशकारी वियतनाम युद्ध के दौर के बाद देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उन खड्डरों से उठकर आज ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में एक मिसाल है। जरा इस डेटा के स्केल को देखिए। वियतनाम युद्ध के दौरान गिराए गए बमों की कुल मात्रा पूरे द्वितीय विश्व युद्ध में गिराए गए बमों की तुलना में 3 गुना अधिक थी। 3 टाइम्स। यह सीधा और निष्पक्ष तथ्य उस अकल्पनीय तबाही को दर्शाता है जिसका सामना इस पूरे क्षेत्र ने किया था। लेकिन उस तबाही के बाद आज क्या स्थिति है? आज ये देश हर साल 1.8 करोड़ से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को वेलकम करता है। और सबसे बड़ी बात, इनमें उनके पूर्व दुश्मनों के देशों से आए लोग भी शामिल हैं। ये इन लोगों के उस जज्बे को दिखाता है जो पीछे मुड़कर देखने के बजाय आगे बढ़ने में और दुनिया का खुले दिल से स्वागत करने में विश्वास रखता है। हमने विशाल पहाड़ देखे और एक न टूटने वाला इतिहास भी देखा, लेकिन अब हम बढ़ रहे हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े रहस्य की तरफ। यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल मन में उठता है। इन सब अजूबों के बाद वियतनाम का सबसे बड़ा और सबसे असंभव सीक्रेट आखिर क्या हो सकता है? क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो हमारी कल्पना की हर सीमा को तोड़ दे? वो रहस्य है सोन डुंग गुफा। ये सिर्फ एक गुफा नहीं है, ये जमीन के अंदर की एक पूरी की पूरी दुनिया है। इतनी विशाल कि इसमें अपना खुद का हरा भरा जंगल है, एक बहती नदी है और लिटरली अपना खुद का मौसम है। एक ऐसा अंडरग्राउंड स्पेस जहां असल में बादल बनते हैं और जहां छत के बड़े छेदों से सूरज की रोशनी सीधे अंदर जंगलों पर पड़ती है। इसके स्केल को समझना थोड़ा मुश्किल है, पर कोशिश करते हैं। 9 किलोमीटर लंबी और 200 मीटर ऊंची छत, ये इतनी विशाल है कि इसमें 40 मंजिला इमारत आराम से खड़ी हो सकती है। एक पूरा का पूरा बोइंग 747 हवाई जहाज इसके अंदर उड़ान भर सकता है। और ये सब 250 से 300 मिलियन साल पहले बना है। न्यूयॉर्क सिटी का पूरा एक ब्लॉक इसके अंदर समा सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात इस टाइमलाइन में छुपी है। 1991 में एक स्थानीय किसान हू खान ने इसे खोजा, लेकिन मॉडर्न दुनिया में भी अगले 18 सालों तक इतना विशाल अजूबा एक सुरक्षित छिपे हुए रहस्य की तरह दुनिया की नजरों से बचा रहा। फाइनली 2009 में ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन ने इसे आधिकारिक तौर पर एक्सप्लोर किया। और आज इस प्राचीन अजूबे को बचाने के लिए पूरी दुनिया से हर साल केवल 1000 लोगों को ही इसके अंदर जाने की परमिशन है। इसकी टिकट करीब $3000 की है और अंदर जाने के लिए 3 साल तक की वेटिंग लिस्ट होती है। ये दिखाता है कि इस धरोहर को कितनी शिद्दत से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो हम इस एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। यदि कोई देश 300 मिलियन साल पुरानी भूमिगत दुनिया की इतने कड़े ढंग से रक्षा कर सकता है और साथ ही ऊपर एक वाइब्रेंट देश का पुनर्निर्माण कर सकता है, तो जरा सोचिए हमारी पृथ्वी ने अभी भी अपने अंदर और कौन से असंभव अजूबे छिपा रखे हैं। ये बातें सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।